हाथरस गैंगरेप मामले में एक और जहां देश भर में आक्रोश और लोग पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, वहीं अब लोग जातिवाद के आधार पर इस मामले को और भड़का रहे हैं और आरोपियों के समर्थन में लोग एकत्रित भी हो रहे हैं। शुक्रवार को बुलगड़ी गांव के पास स्थित बगना गांव में ठाकुर समुदाय की पंचायत हुई, जिसमें आरोपियों की रिहाई के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया गया। इस पंचायत में बुलगड़ी और आसपास के 1 दर्जन गांव के ठाकुर और सवर्ण समाज के लोग शामिल हुए। उनका कहना था कि सवर्णों को निशाना बनाया जा रहा है और सवर्ण समाज के खिलाफ दलितों का आक्रोश भड़काया जा रहा है। उनका कहना था कि जब मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है, तब आरोपियों को किस आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दोनों पक्षों के नार्को टेस्ट कराने की मांग भी उठी है। साथ ही ये फैसला भी लिया गया है कि पीड़िता के गांव में किसी बाहरी को घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ठाकुर समाज से संबंध रखने वाले एक पूर्व विधायक, उन्होंने बयान दिया कि लड़की की हत्या में उसके परिजन ही शामिल है। अब इस तरह की खबरों से पीड़िता के परिजनों की बेचैनी और बढ़ रही है। सबसे बड़ी जो लापरवाही नजर आती है वो है पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों की, कि उन्होंने इस जघन्य अपराध की अनदेखी की। अब यदि हाथरस के स्थानीय पुलिस थाने के थानेदार का तबादला कर दिया जाता है तो ये कोई बड़ा कदम नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिलहाल उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि वे इन पुलिस वालों पर इतनी कठोरता से कार्रवाई करें कि सारे देश के पुलिस वालों के लिए एक मिसाल बन जाए। और जहां तक उन चारों बलात्कारियों का प्रश्न है, उन्हें पीड़िता ने पहचान लिया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उन पर मुकदमा चलेगा और हमेशा की तरह सजा होने में सालों लगेंगे, और जब तक उन्हें सजा होगी लोग इस पूरे मामले को भूल जाएंगे, वैसा ही जैसा निर्भया के मामले में हुआ था। उन अपराधियों को मौत की सजा जरूर हुई, लेकिन वह लगभग वैसी ही रही जैसे अन्य मामलों में होती है, और इससे समाज में कोई खास संदेश नहीं गया। क्या लोगों को इससे कुछ प्रेरणा मिली? क्या भावी बलात्कारियों के दिलों में कुछ डर पैदा हुआ? क्या उस सजा के बाद बलात्कारी घटनाएं देश में कम हुई? क्या हमारी माँ बहनें अब पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करने लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। निर्भया के हत्यारों को जेल में चुपचाप लटका दिया गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे जंगल में मोर नाचा और किसने देखा। इन हत्यारों को, इन नर पशुओं को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जिससे ऐसे कृत्य करने वाले भावी अपराधियों की रूह कांप उठे। अब इस दलित कन्या के बलात्कारियों को और हत्यारों को मौत की सजा अगले कुछ दिनों में क्यों नहीं दी जाती? उन्हें जेल के अंदर नहीं बल्कि हाथरस के सबसे व्यस्त चौराहे पर लटकाया जाना चाहिए, और इस सारे दृश्य का भारत के सारे टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारण किया जाना चाहिए। तभी शायद उस दलित कन्या की हत्या के लिए सही मायने में न्याय होगा। लेकिन पूरी उम्मीद है कि अपराधियों की सुरक्षा के लिए बना हमारा निर्लज कानून अभी न्याय करने में कुछ और साल लेगा। धन्यवाद।